नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे अंकित मेटल पावर शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जाने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों उसके लिए हमें कंपनी की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना होगा। जो रिपोर्ट हमने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। जैसे भाई सबसे पहले तो कंपनी के बारे में जानकारी दी हुई है, जो जर्नल चीज़ें होती है वो आप इसे, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप इसे आराम से डाउनलोड करके बाद में रीड कर सकते हो। पर इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे इन सालों में इस शेयर की वैल्यू की। तो देखिए उसके लिए भी हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा, जिसके हिसाब से हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 30 जुलाई 2018 के समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू 60 पैसे, ठीक है, 0.60 पैसे के आसपास चल रही थी। और अगर 5 सालों के बाद ये वैल्यू देखें तो 2.5 रुपये के आसपास गई है, 2 रुपये 50 पैसे के आसपास। और अगर महत्तम देखें तो ये वैल्यू भाई 21 रुपये के आसपास गई हुई है। तो अगर 0.60 से लेके 21 के बीच का डिफरेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी ने पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और यहाँ पे हमने जो है वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो भाई जैसा कि हमने देखा कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो एक बार हम इसको प्लस पॉइंट में ऐड कर लेते हैं। पर अभी आज के समय में देखें तो जो कंपनी के शेयर की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसका क्या कारण है वो भी हमें आगे पता चलेगा। तो इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ दी हुई है वो है कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो हमें ये भी देखना होगा भाई जो कंपनी की जो रिपोर्ट है वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू बना रही है नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 में कंपनी 409 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और जो प्रॉफिट है वो माइनस में चल रहा था। यानी कंपनी किसी भी तरह से प्रॉफिट नहीं बना रही थी, वो माइनस में चल रहा था और कंपनी नुकसान में चल रही थी। अगर 5 सालों के बाद सिचुएशन को देखें तो ये 400 करोड़ से 800 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू बना रही है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है और कंपनी भाई लगातार से 5 सालों से नुकसान में चल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद अगर 5 सालों तक नुकसान में चलेगी तो वो ग्रोथ कैसे कर पाएगी, ये निवेशकों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट रख दिया है। इसके बाद आता है कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। तो क्या कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है। कंपनी की संपत्ति में समावेश होता हुआ जो कंपनी के एसेट्स हो गए, गोडाउन हो गए, दुकानें हो गई और रेवेन्यू सोर्स हो गए। तो 2019 में कंपनी के पास 1485 करोड़ की संपत्ति थी और 2023 में कंपनी के पास 1195 करोड़ की संपत्ति है। तो वही जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी की संपत्ति में लगातार जो है गिरावट हो रही है। ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि भाई अगर कंपनी की संपत्ति में गिरावट हो रही है तो इससे जो कंपनी के रेवेन्यू सोर्स है वो भी कम हो रहे हैं। अगर कंपनी 2 फैक्ट्री से कमा रही है, अगर उसकी जगह 1 हो जाती है तो सीधी सी बात है जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी गिर जाएगा। कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं। अभी देखते हैं भाई कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि अगर भाई कंपनी 5 साल से नुकसान में चल रही है, कंपनी अपने एसेट्स में बढ़ोतरी नहीं करनी तो डिविडेंड कैसे दे पाएगी। तो इसलिए कंपनी ने कोई भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे हमें पता चल पाएगा भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी के पास 71% की होल्डिंग रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। अब ये कितनी मात्रा में कंपनी ने बैंक में गिरवी रखी हुई है अभी तक उसकी अपडेट जानकारी नहीं हो पाई है, पर हम इसकी जल्दी से अपडेट जानकारी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के द्वारा भाई इसमें 0% की होल्डिंग की गई है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भी 0% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर इसमें निवेश नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कारण हो सकते हैं। एक तो कारण भाई यही है जो कंपनी है प्रॉफिट नहीं बना रही है। और अगर विदेशी इन्वेस्टर को देखें तो विदेशी इन्वेस्टर भी इसमें किसी भी प्रकार का निवेश नहीं कर रहे हैं और रिटेल अदर्स इसमें 28% रहे हुए हैं। तो भाई अगर ओवरऑल कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देखें तो ये एकदम अच्छी नहीं है। इसमें अगर कोई निवेश नहीं कर रहा है बड़े इन्वेस्टर में, तो हमने इसको एक नेगेटिव पॉइंट में ऐड कर दिया है। इसके अलावा हमने टॉप कॉम्पिटिटर्स दिए हुए कंपनी के फ्यूचर स्कोप। कंपनी का जो फ्यूचर स्कोप है, कंपनी किस मॉडल पे काम करने का आगे प्लानिंग कर रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। अभी अब बात आती है भाई कंपनी की टारगेट वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक चीज़ हम उससे पहले आपको बता देते हैं भाई ये है टारगेट वैल्यू है। ये किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है कि भाई आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, वो आपका डिसीजन रहेगा, ठीक है। ये जो एक्सपर्ट के द्वारा बताई जा रही है वो एक टारगेट वैल्यू है, अंदाजित वैल्यू। तो देखिए 2024 में यह टारगेट वैल्यू बताई जा रही है 7 रुपये से 9 रुपये के आसपास जाने की संभावना है। और अगर 2025 के साल में देखें तो यह वैल्यू 14 रुपये से 17 रुपये के आसपास जाने की संभावना है। और अगर 2030 में देखें तो ये वैल्यू 125 से 145 रुपये के आसपास जाने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा भाई हमने कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको रीड करने के बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकेगी डिसीजन लेने में। FAQs दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो
और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो कंपनी अभी तक हमें प्लस पॉइंट देखने मिला और माइनस पॉइंट 3 देखने मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमें अपडेट मिलेगी वैसे भी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। तो कैसे लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।